हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में कॉम्प्लेक्स नंबर्स, उनकी बात करेंगे, उनके क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन दे रखा है, ये हमारी पहली सीरीज है इसमें कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हैं। तो यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 cos π/5, देन इसकी वैल्यू बतानी है। तो अगर कभी हमारे पास ये दे रखा है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 cos अल्फा, तो x टू दी पावर n प्लस 1/x टू दी पावर n, ये क्या होगा हमारे पास 2 cos n अल्फा, ये बनेगा। तो n की वैल्यू हम 5 पुट कर रहे हैं, यानी ये बन जाएगा x टू दी पावर 5 प्लस 1/x टू दी पावर 5 इज इक्वल टू 2 cos 5 अल्फा, हमारे पास π/5 है, ये कैंसिल हो गया। तो cos पाई होता है -1, तो ये हमारे पास आंसर आ गया -2। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ कॉम्प्लेक्स नंबर दिस a1, a2, a3 आर इन जीपी हैविंग कॉमन रेशियो r सच दैट दिस इज इक्वल टू दिस, देन नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ r बताना है। तो ये हमारे पास कोई टर्म लिखा है जीपी का, इसका फॉर्मूला क्या होगा, समेशन k इज इक्वल टू 1 to n, ये बन जाएगा a1 r टू दी पावर 2k माइनस एक कम कर देंगे तो -2 हो जाएगा, इज इक्वल टू समेशन k इज इक्वल टू 1 to n, यहां पर a1 r टू दी पावर 2k प्लस 1 हो जाएगा, ये आ जाएगा। इसको इधर ले आते हैं, समेशन k इज इक्वल टू 1 to n, a1 कॉमन ले लेते हैं और r टू दी पावर 2k कॉमन ले लेते हैं इस साइड लाकर, तो ये बन जाएगा हमारे पास 1/r² और माइनस यहां पर r इज इक्वल टू 0। ये टर्म तो 0 नहीं होगा। फिर हम बात करते हैं इसकी, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, समेशन लगा हुआ है क्योंकि ये हमारे पास k तो यहां है नहीं, ये बन जाएगा 1 माइनस r टू दी पावर 3, यही 0 होगा जाके, इज इक्वल टू 0, यानी हमारे पास r की वैल्यूज कितनी आ जाएंगी, पॉसिबल वैल्यूज 3 आ जाएंगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये रखा nth रूट्स ऑफ यूनिटी कैन बी अरेंज्ड एज, तो हमने ये वीडियो में डिस्कस किया हुआ है जब हमने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा था कि जो nth रूट ऑफ यूनिटी होंगे वो किस में होंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होंगे, वो हमारे पास जीपी में होंगे। कैसे होंगे ये हमने बताया हुआ है आपको, लेकिन फिर भी आपको ये याद रखना है ताकि आपका टाइम बचेगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दे रखा है ओमेगा इज द क्यूब रूट यूनिटी, देन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये हमारे पास 52 तक गया है, किसके इक्वल होगा। तो यहां पर a हमारे पास क्या है 1 और ये जीपी बना रहा है, तो r कितना होगा ओमेगा। नंबर ऑफ टर्म्स कितने दे रखे हैं 53, क्योंकि पावर में ही 52 है और एक ही एक्स्ट्रा है, तो सम क्या होगा s53 इज इक्वल टू a 1 है, r टू दी पावर यानी ओमेगा टू दी पावर 53 माइनस 1 अपॉन ओमेगा माइनस 1, ये आ जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ओमेगा टू दी पावर 3 और यहां पर 3 बन जा 3 से बन जा 21 और ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 बन जाएगा, ये बन गया ओमेगा माइनस 1, ये तो 1 हो गया, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है, a माइनस बी वाले टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, ये बन जाएगा ओमेगा प्लस 1 और ओमेगा प्लस 1 क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर होता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दे रखा है हमको द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, वैसे तो हमें पता है कि यहां पर आंसर सीधे क्या बनना है 4, लेकिन कैसे बनना मैं आपको बता दूं कि 1 प्लस माइनस आई टू दी पावर अगर n है तो इसको हम लिखते हैं -4 टू दी पावर q 1 प्लस माइनस आई टू दी पावर r, जहां ये रिमाइंडर है और q हम n को 4 से जब डिवाइड करेंगे तो जो नंबर आएगा वो q रिमाइंडर को छोड़कर वो हमारे पास ये होगा। तो अगर आप n की वैल्यू 4 रखते हैं तो 4/4 क्या आएगा, वो 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1, तो -4 टू दी पावर 1, ये दोनों में ही आना है, तो ये दोनों के लिए क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, क्योंकि रिमाइंडर तब 0 हो जाएगा और किसी की पावर 0 तो 1 हो गया, यानी दोनों में -4 बचेगा, तो n की वैल्यू क्या होगी 4 होगी मिनिमम। क्लियर। अदरवाइज आप पहले स्क्वायर करें फिर पावर रख के आप इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये दे रखा है ओमेगा इज अ क्यूब रूट यूनिटी और ये हमको दे रखा है, तो ये हमारे पास क्या है माइनस ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 7 इज इक्वल टू ए प्लस बी ओमेगा। इसको हम ये लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 6 इंटू माइनस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ओमेगा। ये हमारे पास 1 हो जाएगा, हमारे पास क्या हो गया 1 हो गया, और माइनस ओमेगा स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू ए प्लस बी ओमेगा। ए की वैल्यू 1 है यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है, ए की वैल्यू 1 है उसका भी स्क्वायर 1 होगा, बी की वैल्यू भी कंपेयर करेंगे 1 आएगा उसका स्क्वायर 1 होगा, तो 1 प्लस 1 2, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, इसकी हमें मिनिमम वैल्यू बतानी है। तो हमें पता है कि मॉड ऑफ z1 प्लस माइनस z2 वो क्या होता है लेस देन इक्वल होता है मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z, ये होता है। अब अगर हम ये हमारे पास z1 है और ये हमारे पास z2 है, इनको ऐड कर दें तो इनके ऐड करने पर z प्लस 1 यहां पर और प्लस z माइनस 2, तो z तो रहेगा ही रहेगा और वो ऑप्शन में नहीं है, तो क्यों ना हम इनको सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी z प्लस 1 माइनस z प्लस 2, तो ये हमारे पास क्या आ गया 3, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी 3, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से हम सिंपल सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आर द क्यूब रूट यूनिटी, देन द वैल्यू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है माइनस ओमेगा, यहां से पावर 3 हटाएंगे तो 1 प्लस क्या बनेगा ओमेगा, वो क्या होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर, यहां पर फिर पावर 6 हटाएंगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बचेगा, वो हमारे पास क्या बन जाएगा माइनस ओमेगा, और यहां से पावर से 3 हटाएंगे तो हमारे पास क्या होगा 3 5 15, तो यहां पर हमारे पास 1 बचेगा, यानी 1 प्लस ओमेगा क्या होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो ये बन गया हमारे पास ओमेगा की पावर 6 जो क्या होता है 1 होता है, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, यहां से ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, वी नो दैट ओमेगा क्यूब क्या होता है 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 9, यहां पर देखिए 1 प्लस आई टू द पावर 4 माइनस, अभी हमने बताया था अगर इसके बारे में बात करें तो ये हमारे पास n है, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, इसका आंसर क्या होता है माइनस 4, और इसका भी आंसर क्या होगा माइनस 4, ये माइनस माइनस प्लस कैंसिल हो गया तो आंसर क्या आ गया 0 आ गया। सिंपल इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। क्लियर, कुछ सोचना ही समझना नहीं है यहां पर इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n फॉर विच, सेम क्वेश्चन, आंसर भी इसका 4, इसके लिए भी -4 आएगा और इसके लिए भी -4 आएगा, n इज इक्वल टू 4 के लिए, तो वो आंसर क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा हमारे पास tan a प्लस आई बी इज इक्वल टू tan x प्लस आई वाई, तो हम इसको ये लिख लें tan इनवर्स a प्लस आई बी, क्योंकि हमें निकालना है tan 2x जो कि होगा x प्लस आई वाई। अब कॉन्जुगेट लिख लेते हैं, यानी tan इनवर्स a माइनस आई बी इज इक्वल टू x माइनस आई वाई, ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 2x, और ये हमारे पास tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है tan इनवर्स x प्लस वाई, यानी a प्लस आई बी प्लस a माइनस आई बी अपॉन 1 माइनस a स्क्वायर, और यहां पर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर, ये बन जाएगा दिस, ये यहां से कैंसिल हो गया, ये हमारे पास उधर चला जाएगा, यानी tan 2x हमारे पास हो जाएगा 2a अपॉन 1 माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, सेम पैटर्न पर लगाएंगे। अब यहां पर n की वैल्यू कितनी दे रखी है 8, और अगर आप 8 को 4 से डिवाइड कर रहे हो तो आपको पास आ रहा है 2, यानी ऊपर वाले का आंसर होगा -4 टू दी पावर 2,
और ये अपॉन में अंडर रूट टू दी पावर 8 है, यानी ये भी हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास 2 टू दी पावर 4 बन जाएगा, प्लस यहां पर हमारे पास -4 टू दी पावर 2 अपॉन यहां पर 2 टू दी पावर 4, ये 16, ये भी हमारे पास 16, ये कैंसिल, यानी 1 + 1 आंसर कितना आ गया 2, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पहले ओपन करें, सिंप्लीफाई करें, उससे अच्छा सीधे हम यही अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है व्हाट इज द रियल पार्ट ऑफ दिस। तो अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें, z = हम लिखते हैं cos x प्लस i sin x। अगर हम i कॉमन ले लें यहां पर, तो i टू दी पावर 4 बाहर आएगा, ये बन जाएगा हमारे पास cos x, और यहां पर 1/i आएगा, वो आ जाएगा हमारे पास -i sin x टू दी पावर 4, ये तो 1 हो गया। अब हम यहां पर क्या करेंगे, ये बन जाएगा हमारे पास डिमॉड लगाएंगे, ये बन जाएगा cos 4x -i sin 4x। तो रियल पार्ट क्या होगा cos 4x, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यहां से सिंपल हम सी पर टिक लगा देंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं हम। ये दे रखा है स्क्वायर रूट बताना है, इसका हमें स्क्वायर रूट बताना है। तो यहां पर ये हमारे पास b क्या दे रखा है, b <0 है, b हमारे पास -6 है। इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या बनता है, प्लस माइनस अंडर रूट मॉड z प्लस a/2 माइनस i अंडर रूट मॉड z माइनस a/2, जब b हमारा क्या होता है <0 होता है। क्लियर। तो ये हमारे पास मॉड z कितना आ जाएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे, ये हमारे पास ये बन जाएगा -8 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, और इस पर रूट लगा देंगे। ये मॉड z है 64 प्लस 36, ये आ गया हमारे पास 10। तो ये बन गया हमारे पास प्लस माइनस यहां पर अंडर रूट 10 -6/2, यहां पर 8, a की वैल्यू 8 दे रखी है, माइनस i अंडर रूट 10 प्लस 8/2, ये तो प्लस माइनस यहां पर हमारे पास आएगा 2, यानी ये 1 आ जाएगा, माइनस i यहां पर हम 18/2 करेंगे 9, यानी ये आ जाएगा 3। तो यहां हमारे पास 1 - 3i प्लस माइनस में ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यहां से ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है द रियल पार्ट ऑफ 1 + i टू दी पावर n। हमें इसका रियल पार्ट बताना। तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने किया हुआ है पहले भी, सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको रिजल्ट पता हो जाता है तब तो बहुत सिंपल है। ये हमारे पास ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यहां पर 2 टू दी पावर n/2 cos n π/4। क्लियर। इसको भी सॉल्व करना हमने आपको बताया है कि किस तरीके से डिमॉर्स थ्योरम लगाकर सॉल्व कर सकते हैं इसको। इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है cos i प्लस i sin थीटा अपॉन cos i माइनस i sin थीटा, ये दे रखा है हमको। तो यहां से अगर हम इसको देखें, ये हमारे पास लिखा है e टू दी पावर i थीटा होल पावर यहां पर 4, और यहां पर भी इसको हम चाहे तो अभी ऐसे लिख लें, और ये e टू दी पावर माइनस i थीटा, तो ये ऊपर जाएगा, ये बन जाएगा e टू दी पावर 2i थीटा पावर में 4, ये बन गया हमारे पास e टू दी पावर 8i थीटा। क्लियर। या फिर इसको आप लिख सकते हो e टू दी पावर i 8 थीटा, और इसको हम जब वापस लिखेंगे तो ये बन जाएगा cos 8 थीटा प्लस i sin 8 थीटा, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ i। यहां पर b की वैल्यू 1 है और a हमारे पास 0 है। अगर हम प्लस माइनस अंडर रूट मॉड z, ये तो हमारे पास 1 ही आ जाएगा, 1 + 0/2 प्लस i 1 - 0/2 करें तो ये बन जाएगा हमारे पास प्लस माइनस यहां पर 1/√2 और प्लस यहां पर 1/√2, ये आ जाएगा, यानी ये बन जाएगा 1/√2 1 प्लस i, ये आ जाएगा हमारे पास। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है इफ साइन स्क्वायर x प्लस आई वाई इज इक्वल टू a प्लस आई बी, देन वैल्यू ऑफ a बतानी है, हमें a की वैल्यू बतानी है। अगर हम यहां पर साइन स्क्वायर x प्लस आई वाई
इज इक्वल टू ए प्लस आई बी और साइन स्क्वायर एक्स माइनस आई वाई को ए माइनस आई बी लिखें। तो यानी ये हमारे पास बन जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे, ऐड करेंगे, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस आई वाई प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस आई वाई इज इक्वल टू, ये हमारे पास बन जाएगा 2a। ये आ गया। अब साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b इसको लिखें तो हम यहां पर कॉस का टर्म बना सकते हैं, इसको 1 माइनस करके तो सीधे हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाता है 1 माइनस कॉस a प्लस बी इंटू कॉस a माइनस बी। ये फॉर्मूला होता है, ये आप तैयार रखिए इस तरीके, अदरवाइज आपको ओपन करना पड़ेगा 1 माइनस कॉस में। यहां पर साइन स्क्वायर ये बन जाएगा हमारे पास 1 माइनस कॉस a प्लस बी, जब आप करोगे तो y वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये 2x बचेगा इंटू कॉस a माइनस बी करोगे तो ये 2iy होगा। इधर रखा ओमेगा इज द क्यूब रूट यूनिटी, देन 2 प्लस ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर के बारे में बताना है। पावर 6 ये किसके इक्वल होगा? अगर हम यहां पर 2 प्लस 1 प्लस ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर टू दी पावर 6 करें तो ये 1, ये बन गया हमारे पास माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये क्या होता है? और माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर, यहां पर 2 है, ये क्या बन जाएगा हमारे पास प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर पावर 6। 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 टू दी पावर 6, ये बन गया हमारे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर टू दी पावर 6, ये हमारे पास बन गया 2 टू दी पावर 6 यानी 64। और यहां पर बन जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास आ जाएगा ओमेगा माइनस में पावर 6 और ये 1 हो गया, तो आंसर हमारा क्या आ गया 64। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यहां से इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये हमारे पास क्या बन जाएगा 1 माइनस कॉस 2x एंड कॉस हाइपरबोलिक 2i और ये 2 डिवाइड में आ जाएगा यानी 1/2, तो यहां से हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इफ मॉड z प्लस 5 इज लेस देन इक्वल टू 2 और z हमारे पास ये है, देन द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ दिस, ग्रेटेस्ट वैल्यू बतानी है। तो आप देखिए यहां पर नंबर 2 है और यहां पर नंबर 5 है, ये इससे कितना ज्यादा है 3, कितना ज्यादा है 3, वो इसमें हम ऐड कर देंगे तो 2 प्लस 3 क्या आ जाएगा 5 यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये हमने आपको बताया है। अब दे रखा है इफ i इज इक्वल टू दिस देन द जनरल वैल्यू ऑफ i टू द पावर i। क्लियर? i टू द पावर i क्या होगा ये भी हमने आपको सीधे रिजल्ट बता रखा है कि i टू द पावर i हमारे पास क्या होता है। अगर हम i टू द पावर i की बात करें तो ये हमारे पास बनता है e टू द पावर माइनस पाई बाई 2। ये क्या बनता है e टू द पावर माइनस पाई बाई 2। क्लियर? तो अगर आप यहां पर n की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं तो ये पाई बाई 2 बचेगा, यहां पर 0 पुट कर रहे हैं तो ये माइनस पाई बाई 2 बनेगा, यानी हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है a प्लस आई बी इज इक्वल टू दिस देन वैल्यू ऑफ a माइनस बी बताना है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, a प्लस आई बी ये बन जाएगा 3 माइनस 2i अपॉन 7 प्लस 4i, यहां पर 7 माइनस 4i अपॉन 7 माइनस 4i ये बन जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा 21 माइनस, यहां पर 7 2 जा 14i माइनस 3 4 जा 12i और प्लस 8i स्क्वायर अपॉन ये हमारे पास 49 माइनस 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 प्लस 16, ये हमारे पास क्या बन जाएगा यहां पर 1/65 ये आ जाएगा। यहां पर हमारे पास ये माइनस हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास 13 और यहां पर हमारे पास आ जाएगा 26i। कंपेयर कर ले तो a की वैल्यू कितनी है 13/65 और b कितना है -26/16।
65 ये आ जाएगा। अब हमें नहीं चाहिए a माइनस बी, तो a माइनस बी इज इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 369 हो जाएगा और 213 आ जाएगा अपॉन 65 बन गया। क्लियर? 13 ये 5 यानी आंसर हमारे पास आ गया 3/5। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है द 3 क्यूब रूट ऑफ दिस। क्लियर? इसके हमें क्यूब रूट बताने, यानी अगर हम इसके क्यूब रूट निकालें तो ये बन जाएगा -8i⁻⁴ और यहां से आ जाएगा -2i⁻⁴ और इसको हम क्या लिखेंगे -2, ये हम क्या लिख सकते हैं cos π/2 क्योंकि हमें i लाना है, प्लस i sin π/2। इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, 0 तो वही आ जाएगा, पावर में 1/3 ये बन जाएगा -2। cos को हम क्या लिखेंगे cos, यहां पर हमारे पास 2n पाई प्लस π/2 और यहां पर i sin 2n पाई प्लस π/2 इज इक्वल टू 1/3 ये आ जाएगा। अब यहां पर हम डिमार्च थ्योरम लगा दें तो ये बन जाएगा हमारे पास -2 cos 2n π/3 प्लस π/6 और यहां पर प्लस i sin 2n π/3 प्लस π/6 ये बन गया। अब n की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे, तो जैसे ही आप n की वैल्यू 0 पुट करेंगे यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यानी -2 यहां पर क्या आ जाएगा cos π/6 प्लस i sin π/6 ये आ जाएगा -2 cos π/6 यानी हमारे पास √3/2 प्लस i यहां पर sin π/6 यानी ये हमारे पास 1/2। क्लियर? तो ये आ जाएगा 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी ये बन गया -√3 माइनस i। एक तो हमारे पास ये आ गया। अब n की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं, तो जैसे ही आप यहाँ 1 पुट करेंगे -2 ये बन जाएगा cos, इसको अगर देखें n की वैल्यू ये 2π/3 है तो ये बन जाएगा 4π प्लस π/6 प्लस i साइन, यहां पर भी ये सीधे हम लिख लेते हैं 5π/6 क्या आ जाएगा -2, ये cos 5π/6 आ गया, यानी ये बन गया हमारे पास -√3/2 और ये बन गया हमारे पास 1/2। क्लियर? 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर ये बन गया हमारे पास √3 माइनस i। दूसरा ये हो गया। तीसरा अगर हम यहां पर आए तो इसको हम ये लिख सकते हैं 8i³ i³ माइनस i होता है और यहां से 1/3 निकालेंगे तो ये बन जाएगा 2i, यानी 2i इसमें है, -√3 माइनस i इसमें है और ये भी इसमें, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इमेजिनरी z-1/2z + 1 इज इक्वल टू -4, देन लोकस ऑफ z क्या होगा। तो हम यहां पर z इज इक्वल टू x प्लस iy करते हैं, तो ये बन जाएगा हमारे पास x प्लस iy -1 अपॉन 2x प्लस iy प्लस 1। क्लियर? इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहां से हमारे पास क्या बन जाएगा x -1 प्लस iy अपॉन 2x प्लस 1 प्लस i2y ये आ जाएगा। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2x प्लस 1 माइनस 2yi अपॉन 2x प्लस 1 माइनस 2yi ये आ जाएगा हमारे पास। अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, इसको इसके साथ करेंगे x -1 2x प्लस 1
यहाँ पर माइनस 2i x माइनस 1i, यहाँ पर प्लस 2x प्लस 1y और प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा प्लस 2y स्क्वायर अपॉन ये बन गया 2x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ये बन जाएगा 4y स्क्वायर। ये आ गया। मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, रियल पार्ट है, और ये हमारे पास रियल पार्ट है। ये दोनों ही इमेजिनरी पार्ट है और हमें इमेजिनरी पार्ट बोला है, यानी माइनस 2xy यहां पर मल्टीप्लाई कर देते हैं सीधे, और यहां पर प्लस 2y और यहां पर प्लस 2xy और यहां पर प्लस y अपॉन 2x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4। ये हमारे पास कैंसिल हो गया। क्लियर। इसको इधर ले जाते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा माइनस 2y और ये बन जाएगा, हम इसको सीधे लिख लेते हैं, माइनस y इज इक्वल टू अपॉन में 4 कर लेते हैं, होल स्क्वायर ओपन करेंगे, 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x प्लस 4y स्क्वायर। अब x स्क्वायर के कोफिशिएंट और y स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम है, इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा हमारा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर हमारे पास दे रखा है, डेट हमें ये दे रखा है, दिस रिप्रेजेंट अ सर्किल हुज सेंटर एंड रेडियस हमें बताना है। फिर तो x प्लस आई वाई, सिंपल, x प्लस आई वाई माइनस 3 अपॉन x प्लस आई वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 2। ये क्या बन जाएगा, x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4। इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस यहाँ पर 9 माइनस 6x प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस y स्क्वायर। ये आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 4, उधर ले जाएंगे 3x स्क्वायर, ये आ जाएगा। फिर यहां पर हमारे पास इसको इस साइड ले आएंगे प्लस 3y स्क्वायर, ये हमारे पास बन गया 6 4 जा 24 x और यहां पर हमारे पास प्लस 36, ये आ जाएगा हमारे पास 9 प्लस 6x इज इक्वल टू 0। ये बन गया, तो ये बन गया 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, यहां पर हमारे पास प्लस 30x और यहां पर हमारे पास प्लस 27 इज इक्वल टू 0। यानी ये बन गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 10x, ये आ गया, और यहां पर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहां से अगर सेंटर निकालने तो क्या होगा, माइनस 5,0 और रेडियस हमारे पास क्या होगी 25 प्लस 0 माइनस 9, यानी ये हमारे पास 16, यानी रेडियस आ जाएगी 4। तो आंसर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा यहां से। क्लियर। इस तरीके से आगे मिलते हैं फिर नई सीरीज में।